योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। आज रायबरेली पहुंचेंगे राहुल, प्रियंका और सोनिया। गांधी परिवार का रायबरेली में लगेगा जमावड़ा। 18 जून को काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी का पहला दौरा। करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज सीट से चुनाव जीतने के बाद विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश। पुलिस के शिकंजे में ठगी करने वाले महाठग हुए गिरफ्तार। यूपी में तेज गर्मी के आसार, 5 दिन लू का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने चेतावनी की जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। और इसी बीच सबसे पहले दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। उससे पहले राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर बता दें, जहां पर योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास विभाग, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख। गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख। डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश, रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में होगा बदलाव। मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में परिवर्तनों को मिलेगी मंजूरी। तो योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो फिलहाल चुनाव खत्म हो गए हैं, लोकसभा चुनाव, और उसके बाद ये कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जब आचार संहिता लगी थी उसके पहले से ही कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक होने जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है अध्यक्षता में बैठक होगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, कम से कम ऐसे 50 प्रस्ताव हैं जो सीधा विकास कार्यों को लेके हैं, चाहे वो शहरों में जो मेट्रो बन रहा है या विस्तार हो रहा है उनको लेके, डीपीआर जो तैयार हुए हैं, जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको लेके। उसके बाद औद्योगिक विकास में जो तमाम जो है कार्यक्रम, इन्वेस्टर समिट चलाया गया, उनकी जो स्थितियां हो, और सिंगल विंडो की जो मांग उठ रही थी व्यापारियों को, जो तमाम औद्योगिक घराने जो मांग कर रहे थे सिंगल विंडो पे हमारा काम होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए जो है भी एक आज बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो देखिए, स्कूल खुलने जा रहा है। 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, परिषदीय और प्राथमिक विद्यालय। तो इन विद्यालयों में जो है जो किताबें और जो है ड्रेस जो देना है, उसके लिए भी जो है तैयारी की जा चुकी है कि इसको आखिर में कितने जल्दी हो बच्चों को सुविधाएं मिल सके। उसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में जो गड़बड़ियां हैं, जो स्थितियां हैं, जर्जर भवन है, उनकी भी स्थिति देखी जाए, क्योंकि जब बारिश शुरू होती है तो कहीं न कहीं ऐसी खबरें आती हैं कि प्राथमिक विद्यालय की छत टपक रही है। तो इसके लिए भी बजट के लिए प्रस्ताव में रखा गया है। और वहीं सड़कों को लेके जो गड्ढा मुक्ति का जो एक अभियान चला था, उस पर भी काम की फोकस किया जाएगा। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री लोक निर्माण विभाग हैं वो तो केंद्र मंत्री बन गए, उसके लिए भी देखिए जल्द ही कोई किसी के पास विभाग जाएगा, हो सकता है कोई नया मंत्री बनाया जाए उस विभाग के लिए, उस पर भी जो है चर्चा होगी। और उसके बाद जो है जो आईटी हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेजों की स्थिति।
बिल्कुल। और आपको बता दें कि 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यह कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी और जो तमाम कार्य हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी देखी जाएगी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहा, बीजेपी के पक्ष में वो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो उसको ध्यान में रखकर तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। और फिलहाल आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह लगभग 11 बजे से लोक भवन में बैठक की शुरुआत होगी और जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ गए हैं। जी कौशलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट बैठक क्योंकि अहम है और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं आपको बताया जैसे कि जो है तमाम सरकार यूपी सरकार बड़ी पसोपेश में है कि आखिर में जो है विकास कार्य जो किए गए, जो ढिढोरा पीटा गया उसका कहा तो विकास जो बजट अभी बाकी है जिन विभागों का, क्योंकि अब जो है मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है जल्द ही, जो है उसके लिए भी जो है बैठक हो जाएगी और मानसून सत्र होगा। तो जो उसके पहले जो बजट दिया गया है जिन विभागों को कितना खर्च हुए उस पे आय व्यय पे भी पूरी चर्चा होगी और जो बजट भी अभी कार्य के लिए दिया जाना चाहिए, जो कार्य अधूरे हैं उसको भी प्रस्ताव किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को लेके भी जो है प्रस्ताव रखा गया है कि जो क्योंकि जो समस्याएं जो दिक्कतें आ रही है अस्पतालों को लेंगे उसको भी जो है बजट में रखा जाए और उसके बाद उस पर भी प्रस्ताव लाया जाए, या नए जो सीएससी या पीएससी के जो खोलने की प्रणाली जो चल रही थी उस पर भी विचार किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विचार करके उनके प्रस्ताव पास किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर असाध्य रोगियों की दवा के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शासन ने केजीएमयू के लिए एचआरएफ बजट जारी किया है। शासन ने केजीएमयू के लिए एचआरएफ बजट किया जारी। अब पंजीकृत मरीजों को समय पर मिल सकेंगी पूरी दवाएं। असाध्य रोगों के तहत पंजीकृत मरीजों को मिलेंगी दवाएं। अब पंजीकृत मरीजों को समय पर मिल सकेंगी पूरी दवाएं। असाध्य रोगों के तहत पंजीकृत मरीजों को मिलेंगी दवाएं। असाध्य योजना के तहत रोगियों के लिए मुफ्त मिलेगा इलाज। योजना के तहत पंजीकृत मरीज असुविधा से बच सकेंगे। असाध्य रोगियों की दवा के लिए केजीएमयू को मिले 15 करोड़। शासन ने केजीएमयू के लिए एचआरएफ बजट किया जारी। अब पंजीकृत मरीजों को समय पर मिल सकेंगी पूरी दवाएं। असाध्य रोगों के तहत पंजीकृत मरीजों को मिलेंगी दवाएं। अब पंजीकृत मरीजों को समय पर मिल सकेंगी पूरी दवाएं। असाध्य रोगों के तहत पंजीकृत मरीजों को दी जाएंगी दवाएं। असाध्य योजना के तहत रोगियों के लिए मुफ्त मिलेगा इलाज। योजना के तहत पंजीकृत मरीज असुविधा से बच सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, असाध्य रोगों की दवा के लिए 15 करोड़ रुपए का जो बजट है वो केजीएमयू को दिया गया है, जहां पर जो पंजीकृत मरीज है उन्हें अब सारी दवाएं मिल सकेंगी। इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं अवंतिका, जो असाध्य रोगी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिससे उनको समय पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको इलाज दिया जाए और ये सरकार की योजना उनका फ्री मुफ्त इलाज होता है। इसीलिए एक फंड बनाया जिसका नाम ह्यूमन रिलीफ फंड जिसे कहा गया है। तो उस फंड में जो है उसके तहत पैसा जारी किया जाता है अस्पतालों में जहाँ सबसे ज़्यादा रोगी रहते हैं। पूरे प्रदेश के रोगी अगर केजीएमयू में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको समय समय पे आके यहाँ पे जो है चेकअप और उसके बाद इलाज, उनको दवा दी जाती है। लेकिन अगर फंड की कमी होती है तो यही असाध्य रोगियों को मजबूरन जो है अपने आसपास किसी दूसरे या प्राइवेट अस्पतालों में जाके उनको दवा लेना पड़ता है। जो दवा सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा है वही दवा उनको अगर बाहर खरीदते हैं तो दवा महंगी पड़ती है। तो इसके लिए जो है ह्यूमन रिलीफ फंड के तहत जो है फंड जारी कर दिया गया है। 15 करोड़ रुपए केजीएमयू को यूपी सरकार ने दे दिया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका पंजीकरण हुआ है
उनको ट्रैकिंग करके उनकी जो दवा अगर बंद हो गई है तो उनको सूचना दे के उनकी दवा ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिल सके। तो बिल्कुल, इसके यानी लिए कि और देखा जब जाए तो देखेंगे जो आप ऐसे मरीज अस्पताल हैं में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको दवाएं देने के लिए एक जो बजट है वो पारित किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र जी, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो और अब बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर प्रदेश के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने टैबलेट खरीद की अनुमति दी है। प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विशेष अभियान। परिषदीय विद्यालयों के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगेंगे 10,000 टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को को दिया गया है। प्रदेश के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट। खबर आपको बता दें, जहां पर प्रदेश के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने टैबलेट खरीद की दी है अनुमति। प्रदेश भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान। परिषदीय विद्यालयों के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। प्रदेश भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान, जहां पर विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर के स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में टैबलेट बांटे जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगेंगे करीब 10,000 टैबलेट। वहीं टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को को दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें बांटने के लिए 10,000 से ज्यादा टैबलेट की जो बात है वो सामने आई है और साथ ही मुख्य सचिव ने भी इसकी अनुमति दे दी है, जिसके बाद टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को के सौंपा गया है। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये योजना काफ़ी दिन से चली आ रही थी और पिछली भी सरकारें जो रही हैं वो कहीं न कहीं जो है लैपटॉप और टैबलेट को लेके सजग रही हैं और उन्होंने बांटा है, काम भी किया है। और जब बात होती, विपक्ष हमेशा यूपी सरकार किसी बात पे घेरता है कि जो लैपटॉप और जो टैबलेट जो देने का काम हमारी सरकार की थी तो ये सरकार नहीं कर रही थी। तो उसके लिए जो है बैठक बुलाई गई थी कि जो विद्यालयों में जो परिषदीय विद्यालय उनका पंजीयन किया जाए उन बच्चों का, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, चाहे वो परिषदीय विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में हो। तो वहाँ टैबलेट अगर प्राथमिक विद्यालय में करीब 10,000 से ज़्यादा टैबलेट अगर बांटे जाएंगे, वहाँ शिक्षा जो दी जाएगी बच्चों को, उससे जानकारी मिलेगी। वहीं जो है परिषदीय विद्यालयों में जो पंजीयन हो रहा है उसके भी जो है जो बच्चे हैं उस विद्यालयों के जो है भार बढ़ेंगे। तो इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से जो है मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया था कि पूरी एक प्रक्रिया बना के एक दिया जाए, कितना फंड दिया जाए, उसके बाद बात की जाए कितने टैबलेट लग सकते हैं। तो लगभग पूरे प्रदेश से जो आंकड़ा है वो लगभग 52,000 के करीब टैबलेट जो है बांटने की योजना है, उसके लिए जो है फंड जारी कर दिया गया है। और जो नोडल एजेंसी है यूपी सरकार की डेस्को, यूपी डेस्को को एक काम टैबलेट खरीद का काम इनका नोडल एजेंसी को मिला है। अब सरकार से अनुमति जब मिल गई है तो कहीं न कहीं वो नोडल एजेंसी टैबलेट खरीद के और परिषदीय से लेकर प्राथमिक विद्यालयों में टैबलेट देने का काम शुरू करेगी। इससे जो है बच्चों की जो पढ़ाई शिक्षा में जो है जो गुणवत्ता है वो मिलेगी, टेक्निकल चीज़ें बच्चे जान पाएंगे। तो इसके लिए जो है फंड की व्यवस्था जो की गई थी, हालांकि हर सत्र में देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय और तमाम योजनाएं चलती हैं, उसके लिए भारी भरकम फंड भी जाता है। तो इस चीज़ में जो सरकार पिछड़ी हुई थी, अब कहीं न कहीं इस चीज़ को आभास हो गया है कि अब जो है इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टैबलेट देना जरूरी हो गया है। तो अब बच्चों के पास कम से कम ये रहेगा, प्राथमिक विद्यालय में अगर टैबलेट रहेंगे तो इससे जानकारी हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासें भी, अगर मान लीजिए कोई दिशा निर्देश भी होता है बच्चों के लिए तो उससे जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो अपने आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, जो परीक्षाएं होंगी, उनमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर के जो परिषदीय स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें टैबलेट बांटने की बात सामने आ रही है। इसके लिए एक प्रॉपर बजट है वो भी निर्धारित कर दिया गया है
हालांकि टैबलेट खरीदने का जो काम है वो यूपी डेस्को को सौंपा गया है। बढ़ते खबरों में जहां पर चिन्हट में देसी बम अटैक के बमबाज हुए गिरफ्तार। चिन्हट पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुकानदार को सबक सिखाने के लिए किया हमला। पुलिस की ओर से कहा गया कि दुकानदार को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। कपड़े खरीदारी के विवाद के बाद दोषियों ने की थी बमबाजी। MS रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर की थी बमबाजी। पुलिस ने दबंगों के पास से करीब 20 सुतली बम भी बरामद किए हैं। लखनऊ से खबर, जहां चिन्हट पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चिन्हट पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुकानदार को सबक सिखाने के लिए किया हमला। कपड़े खरीदारी के विवाद के बाद दोषियों ने की थी बमबाजी और वहीं दुकानदार को सबक सिखाने के लिए बमबाजी की बात सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से उनका बयान भी सामने आया है, जहां कपड़े खरीदारी के विवाद के बाद दोषियों ने की थी बमबाजी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से देसी बम से बमबाजी की बात सामने आई थी, उसके बाद पुलिस ने करीब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से देसी बम भी बरामद हुए हैं। इसकी बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा क्या कुछ अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए अवंतिका, जिन 4 लोगों को चिन्हट पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके नाम मोनू शुक्ला और रोहित शुक्ला है, आदित्य त्रिपाठी है, सुमित मौर्य और गगन सिंह उदित नारायण है। इन सभी 4 लोगों ने रविवार को चिन्हट इलाके में बमबाजी की थी और ये बमबाजी की वारदात MS गारमेंट और नीरज इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे की थी। और पुलिस के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों ने बमबाजी दहशत फैलाने के लिए की थी, क्योंकि उसी दिन तकरीबन 8:30 बजे ये लोग उसी रेडीमेड गारमेंट में मोनिश नाम का जो व्यक्ति है, जो दुकानदार है, उससे कपड़ा खरीदने आए थे और महज 300 रुपए की जो खरीदारी को लेकर के विवाद हुआ था। 300 रुपए सस्ता ये लोग कपड़ा खरीदना चाहते थे। उसी के दौरान विवाद के बाद ये लोगों ने झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद जब ये लोग घर चले गए तो वापस लौट करके इन्होंने बमबाजी की थी। तो फिलहाल मौके पर जो उस वक्त DCP, एडिशनल DCP, ACP और तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और स्थानीय पुलिस यानी कि चिन्हट पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे और उसी का परिणाम स्वरूप है कि पुलिस ने देर रात 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन चारों लोगों के पास से 20 देसी सुतली बम बरामद पुलिस ने किए हैं। तो फिलहाल चिन्हट पुलिस ने इन सभी लोगों को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और ये जरूर कहा है कि ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेगी और इनको जेल भेजने के बाद पुलिस के अफसरों की ये कहा जाएगा कि इजाजत लेने के बाद इन सभी के ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि अगर छोटे से विवाद को लेकर अगर किसी के घर पे या किसी की दुकान पे या किसी के ऊपर बमबाजी अगर करते हैं तो इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर अवश्य की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो खबर बता देते हैं, जहां पर चिन्हट में देसी बम से अटैक करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच एक और खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दुबग्गा में युवती की हुई निर्मम हत्या। दुबग्गा में युवती की हुई निर्मम हत्या। रोड किनारे मिला 28 वर्षीय पूनम रावत का शव। दुबग्गा के जेहटा गांव की रहने वाली है पूनम। दलित युवती की हत्या से मची सनसनी। दुबग्गा के जेहटा गांव की रहने वाली है पूनम। दलित युवती की हत्या से मची सनसनी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ के दुबग्गा इलाके की है पूरी घटना। दुबग्गा में युवती की हुई निर्मम हत्या। रोड किनारे मिला 28 वर्षीय पूनम रावत का शव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से दलित युवती की हत्या कर उसका शव बरामद हुआ है और फिलहाल अभी तक पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ जो एक्शन है वो लिया है, क्या अभी तक जो कोई बात सामने आ पाई है कि आखिर किसने युवती की हत्या की है, इस तरीके का कोई अपडेट? देखिए फिलहाल अवंतिका, अभी मौके पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस है, वो पहुंची हुई है और फिलहाल युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में पुलिस जांच कर रही है।
ये बताया गया कि दलित युवती है और दुबग्गा के ही जेठा गांव की रहने वाली, जिसका नाम पूनम रावत है और उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। और सुबह ये घर के लिए घर से निकली थी और पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि रोड किनारे एक प्लॉट के अंदर इस युवती का शव मिला है। फिलहाल पुलिस सारे ही बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। अभी पुलिस अफसर चूंकि मौके पर है तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जिसने भी इस युवती की हत्या की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो युवती है उनके परिजनों से पुलिस के अफसर बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या किसी से विवाद या किसी से झगड़ा या किसी के ऊपर उनका शक तो नहीं है। तो फिलहाल सारे ही एंगल से पुलिस के अफसर, स्थानीय पुलिस जो दुबग्गा पुलिस है वो जांच कर रही है और दावा कर रही है कि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द किया जाएगा। लेकिन इस युवती का सुबह सुबह उस इलाके में शव मिलना, उसकी हत्या हो जाना कहीं ना कहीं एक सनसनी पैदा कर रहा है। उस इलाके में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल है कि आखिरकार हत्या उसकी कैसे हुई। तो फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे कर रही है और परिजनों से बातचीत करके हर संभव जांच पड़ताल करने का जो आश्वासन है वो परिजनों को दे रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अमरोहा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर अज्ञात दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला। अज्ञात दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला, खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं। मामूली बात पर दबंगों ने लाठी डंडे से किया हमला। दबंगों के हमले से एक किशोरी भी हुई घायल। मारपीट का लाइव वीडियो भी आया सामने। दबंगों के हमले से एक किशोरी भी हुई घायल। मारपीट का लाइव वीडियो भी आया सामने। खबर पीलीभीत से, जहां पर ग्राम प्रधान ने दरोगा पर लगाया आरोप। रुपए मांगने का आरोप लगाकर वायरल की वीडियो। विवाद का फैसला होने के बाद दरोगा ने लिए रुपए। ग्राम प्रधान ने दरोगा पर लगाया आरोप। खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं, रुपए मांगने का आरोप लगाकर वीडियो वायरल की है। विवाद का फैसला होने के बाद दरोगा ने लिए रुपए। दियोरिया थाने में तैनात है दरोगा उदयवीर सिंह। विवाद का फैसला होने के बाद दरोगा ने लिए रुपए। दियोरिया थाने में तैनात है दरोगा उदयवीर सिंह। मुकदमे में चार्जशीट लगाने का आरोप। खबर बुलंदशहर से, जहां पर विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। बकाया राशि और बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी। अधिकारियों ने सिकंदराबाद के रिसालदारान में की है छापेमारी। बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले कराए गए दर्ज। तो विद्युत विभाग ने की छापेमारी। बकाया राशि और बिजली चोरी पकड़ने के लिए की गई छापेमारी। अधिकारियों ने सिकंदराबाद के रिसालदारान में की छापेमारी। बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले कराए गए दर्ज। बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले कराए गए दर्ज। छापेमारी के दौरान कई घरों में ओवरलोड भी पकड़ा। छापेमारी कार्रवाई में 1.5 लाख बकाया राशि हुआ जमा। XEN ने बिजली उपभोक्ता से की अपील। खबर पीलीभीत से, जहां पर 2 युवकों ने डीजे पर देसी तमंचा से की फायरिंग। युवकों का डीजे की धुन पर फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। युवकों का डीजे की धुन पर फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। वीडियो में एक युवक फायरिंग करते हुए आया नजर। दूसरा युवक जिंदा कारतूस की पेटी पकड़े कर रहा था डांस। तमंचा लहराकर फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। फायरिंग में सम्मिलित दूसरे युवक को छोड़ने की चर्चा। घुघचाई थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर डीजे की धुन पर तमंचे के साथ की फायरिंग। 2 युवकों ने डीजे पर देसी तमंचे से की फायरिंग। पीलीभीत से पूरा मामला। युवकों का डीजे की धुन पर फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार।
वीडियो में एक युवक फायरिंग करते हुए आया नजर। दूसरा युवक जिंदा कारतूस की पेटी पकड़े कर रहा था डांस। तमंचा लहराकर फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। फायरिंग में सम्मिलित दूसरे युवक को छोड़ने की चर्चा। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है जहां पर दूसरे युवक को छोड़ने की चर्चा हो रही है। युवकों का डीजे की धुन पर फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दूसरे गिरफ्तार युवक को छोड़ सकती है पुलिस। दूसरा युवक जिंदा कारतूस की पेटी पकड़े कर रहा था डांस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता राहुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो जिस तरीके से डीजे की धुन पर तमंचा लहराते हुए युवक जो है वो डांस करते हुए नजर आ रहा है, उसने देसी तमंचे से फायरिंग भी की है और दूसरे युवक के हाथ में जिंदे कारतूस की पेटी जो है उसकी बात सामने आ रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि जो दूसरा युवक है उसको पुलिस छोड़ने वाली है। क्या कुछ है पूरा मामला और अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में घुंचाई थाना क्षेत्र के गांव में डीजे की धुन पे युवकों ने फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान एक युवक ने जिंदा कारतूस की पेटी लहरा रहा है और पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार तो किया है, मगर एक आरोपी को जेल भेज दिया, दूसरे आरोपी को साठगांठ करके पुलिस घुंचाई पुलिस ने छोड़ दिया है और 3 दिन तक बैठाली रही पुलिस थाने में। 3 दिन के बाद पुलिस ने जेल भेजा दूसरे आरोपी को। एक आरोपी को सेटिंग करके विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। और बहराइच से खबर बताते हैं जहां पर किन्नरों की लड़ाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आई। बहराइच से खबर, कार्यक्षेत्र को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा घमासान। गुड़िया किन्नर और उनके चेलों को करते हैं परेशान। दबंग किन्नर गुट ने दूसरे गुट की जमकर करी थी पिटाई।